या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम, हाज़िर इमाम, हाज़िर इमाम। तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी। तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी। या मौला मेहरबान मदद फरमा। अलयुल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। हम आज कुछ फरामीन से इस क्लास का आगाज़ करेंगे। जो साथी फरामीन के साथ तैयार हैं वो आगे आए और कौन सा फरमान पढ़ना चाहेंगे ताकि हम उससे आगाज़ करें। और आज के जो लेसन है उसको हमने 6 अलग अलग कलीदों पर रखा हुआ था। इमाम शनासी के अंदर जो 6 कलीदें थी जिसको हमने पिछले फरमान से निकाला था। अपनी लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 6 प्रिंसिपल्स, कलीदें, लर्निंग की बात की थी। आप में से जिन साथियों ने इसको लिखा था उसको याद होगा कि ये 6 कलीदें क्या थी। नाचीज़ यहाँ पर आपके सामने इन 6 कलीदों को खाली लेसन मुकर्रर, दर्स मुकर्रर की तरह, रिपीटेशन की तरह दोहरा देता है ताकि हमको याद आ जाए। हमारे पिछले फरमान का जो निचोड़ था, जो 6 कलीदें थी, नंबर 1 था नूरन अला नूर, एक इमाम के बाद दूसरा इमाम। और हमारी एक बहन ने जवाब दिया था नूरन अला नूर का मतलब है बाप इमाम, बेटा इमाम, इमाम आफ्टर इमाम, इमाम आफ्टर इमाम, इमाम आफ्टर इमाम। दूसरा प्रिंसिपल था रिकग्नाइजेशन और रिकग्नाइजिंग द इमाम ऑफ द टाइम। यहाँ पर यूं नहीं कहा कि आप इमाम को पहचाने, बल्कि क्या कहा, ज़माने के इमाम को पहचाने। हमको कौन सा ज़माना है, किस ज़माने में हम रहते हैं, उसको हमको पहचानना है। अब हम कौन से ज़माने में रहते हैं, ये प्रिंसिपल नंबर 3 था। कलीद चाबी नंबर 3 थी कि हम दौरे आखिर यानी कि दौरे क़यामत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो अब हमको क़यामत के ज़माने के इमाम को पहचानना है, ये फरमान है। नंबर 4, यहाँ पर इमाम ने हमको समझाया कि कौन है जो आखिर के ज़माने को देख सकेंगे और पहचान सकेंगे। तो मौला ने फरमाया कि एक कि जो ईमान वाले होंगे वो इमाम के माजिज़ात को देखेंगे। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के अंदर जो बदलियाँ आ रही है, जो चेंजेस आ रही है, वो उसको देखेंगे अपनी आँखों से। और इसी तरह से उस ज़ाहिरी चेंजेस से ये अंदाज़ा कर सकेंगे कि बातिन में भी इसमें आज़म की वजह से चेंजेस आ रही है। क्योंकि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जानिब से फ़िदा हो, वो पहले इमाम थे जिसने इसमें आज़म को एकदम से खोल दिया। क्यों? क्योंकि ये आखिर ज़माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माजिज़ात होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वो ज़माना है जिसमें अगर आप इसके पास इसमें आज़म नहीं होगा
तो फिर आप इस जमाने के इमाम को नहीं पहचान सकेंगे। अब एक सवाल के साथ हमने ये कलीद को बंद किया था कि कौन सी ज़ाहिरी चेंजेस आई और कौन सी बातिनी चेंजेस आई, उसको सोचने के लिए दावत दी गई थी। नंबर 5 प्रिंसिपल कलीद जो थी कि जो इस दुनिया में अंधा होगा, यानी कि जिसने इस दुनिया में अपनी ज़ाहिरी और बातिनी आँखों को, अपने दिल को, अपने कानों को इमाम के फरमान से, इमाम की हिदायत से, इमाम के माजिज़ात से रोका होगा, वो अंधा कहलाएगा। और जो इस दुनिया में अंधा है वो उस दुनिया में भी अंधा रहेगा। यानी कि जिन्होंने इमाम को इस दुनिया के अंदर नहीं माना, तो फिर इमाम भी उसको उस दुनिया के अंदर अपने साथ नहीं रखेगा। कुरान के अंदर जो सूरह बकरा के अंदर ये आयत है कि जो इस दुनिया में जानबूझकर अंधा रहा तो वो बहुत ही दूर का भटका हुआ होगा। अभी हम अपनी पिछली क्लास के अंदर जो 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर की बात कर रहे थे घड़ी के अंदर, आप समझ गए कि वो कितना दूर का भटका हुआ होगा, क्योंकि इमाम का दीदार तो 3 के ऊपर है और फनाफी इमाम नंबर 1 पर है। अगर वो उसने अपनी इस दुनिया के अंदर इमाम को जुटला दिया तो वो 6 से कहाँ जाएगा। आप समझ गए कि वो कितना दूर का भटका हुआ होगा। ये प्रिंसिपल नंबर 5 था। लेकिन इसके अंदर हमको जो याद करना था वो क्या था, नंबर 6 कलीद, कि वो जो ईमान और यकीन के साथ अपनी आंखों को खोलेगा वो दर्जा बदर्जा, आस्ते आस्ते ऊपर की तरफ जाएगा। 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और फनाफी इमाम हो जाएगा। उसके लिए उसको मरने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इमाम के ऊपर ईमान और उसके माजिदात के लिए अपनी आंखें खुली रखनी है। तो क्या समझ में आया कि जिन्होंने इमाम के ऊपर ईमान रखा है और इमाम के माजिदात को देखा और पहचाना है, चाहे फिर वो किसी भी लेवल पर हो, यानी कि वो इल्मुल यकीन के लेवल पर हो, ऐनुल यकीन की लेवल पर हो, हक्कुल यकीन की लेवल पर हो, लेकिन कम से कम किसी लेवल पर तो हो, तो फिर वो दर्जा बदर्जा ऊपर जाएगा, उस रूह के सफर में ऊपर जाएगा। और जिसने ज़माने के इमाम पर यकीन नहीं किया उसकी मिसाल अंधे जैसी है। यहाँ पर हमने अपनी पिछली क्लास को रोका था। जी, कौन फरमान पढ़ने वाला है? और मैं चाहूँगा कि आप में से तमाम के तमाम इसमें हिस्सा लें, क्योंकि मैं 1, 2, 3, 4 आवाज़ें तो सुनता हूँ, बाकी के 10 लोगों की आवाज़ें नहीं सुनता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम कुछ हिस्सा लें ताकि मुझे पता चले कि तमाम हमारे इस इल्मी सफ़र में हमारे साथ हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह करें। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, हमारे प्यारे रूहानी बच्चों, हम अपनी जमात को अपने गिनान पढ़ते हुए सुनकर बहुत खुश हुए। हमने माजी में फरमाया है कि ये एक शानदार रिवायत है और ये एक ऐसी रिवायत है जिसे हमें आइंदा सालों में खोना नहीं चाहिए।
और हम उम्मीद करते हैं कि छोटे रूहानी बच्चे उन ज्ञानों को सीखना जारी रखेंगे जो एसोसिएशन आपके मजहबी नाइट स्कूलों में सीखने के लिए आपको देती है। हमने कई मौके पर आपको फरमाया है कि ये बहुत ही जरूरी है कि जब आप फरमान पाक के बाज हिस्सों को सीखते हैं तो आपको उनके मानी समझने चाहिए। ये जरूरी है कि अगर आप कुरान पाक के हिस्से पढ़ते हैं या जानते हैं तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उनके मानी भी बयान कर सके। ये मत भूले कि इस्लाम की हमारी तारीख इस्लाम की एक ऐसी बातिनी शाख है। बातिन के मानी है जो कुछ लिखा हुआ है और है, लेकिन इसके मानी हर एक नहीं समझता है। ये सिर्फ वही लोग समझते हैं जो हमारी जमात से ताल्लुक रखते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप कुरान पाक के कुछ हिस्से सीखते हैं तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि उन हिस्सों के बातिनी मानी भी समझ सके। 22 नवंबर 1968। सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने इस फरमान से जो एक अगर कुल्लिया उठाया तो वो क्या था कि बातीन के मानी जानने हैं, क्योंकि जो ज़ाहिर में लिखा हुआ है वो तो सब पढ़ते हैं, तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क है? गिनान भी सब पढ़ते हैं, फरमान भी सब पढ़ते हैं, कुरान भी सब पढ़ते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो सबके लिए मौला फरमाते हैं। उसके जो मानी है, उसका जो बातीन है, वो हमारी जमात के लिए है और हमारी जमात में से उन लोगों के लिए है जो ये पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उसके लिए नहीं है। क्यों? कि वो तो पढ़ते ही नहीं है, तो उसके लिए क्या मानी हो गए। आज हम जो यहाँ पर इमाम शनासी के लिए जमा हुए हैं, तो इमाम शनासी के मानी किसके लिए? हमारे लिए है या दूसरों के लिए है? हमारे लिए। क्यों? कि हम पढ़ रहे हैं। हमने 12 इमाम शनासी के रेफरेंसेस को पढ़ा, उसके मानी को समझा, उसके बातिन को समझा। हमने उन 50 नूर के रेफरेंसेस को पढ़ा, उसके मानी को समझा, उसके बातिन को समझा। और कितने ही क्रॉस रेफरेंसेस को हमने पढ़ा। कभी हमने फरमान से पढ़ा, कभी हमने कुरान ही से दूसरे उसके मिलते जुलते क्रॉस रेफरेंसेस निकाले और उसको पढ़ा। लेकिन अगर हम उसके बातिन तक नहीं पहुंचे तो ऐसा होगा जैसा हमने बहुत सारा वक्त जाया कर दिया। जिस तरह से अगर हम एक मिसाल लेते हैं नूरन अला नूर ही की, कि जो हमने पिछले फरमान में पढ़ा और पिछले फरमान से हमने सीखा था, और वो क्या था कि नूरन अला नूर का मतलब होता है एक इमाम के बाद दूसरा इमाम। यानी मदद। तो इससे हमको पता चला कि प्रिंसिपल्स जो है, यानी कि जो बातिन है, उसको हमको समझना है और पढ़ना है और उसकी तरफ तवज्जो देनी है। और अगर समझ में नहीं आता है तो पूछना है, क्योंकि जाहिर में तो कोई भी पढ़ सकता है। ना तो आपको नाचीज गरीब की ज़रूरत है, ना आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जो उर्दू, इंग्लिश, गुजराती पढ़ने वाले हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बातिन को समझने के लिए हमने क्या किया? हमने एक साथ कोशिश की और उसको पढ़ा। तो बहुत खूब फरमान पढ़ा आपने। मुझे उम्मीद है कि आपने एक प्रिंसिपल यहाँ पर लिख लिया, और वो प्रिंसिपल क्या था
कि बातीन को समझना है, ये प्रिंसिपल था, उसको आपने लिख लिया जी। नेक्स्ट कौन फरमान पढ़ने वाला है? और किसी ने तैयारी की है फरमान पढ़ने की? हेलो, आपने एक ही फरमान का रेफरेंस बोला था कि ढूंढना और ये पढ़ना, दूसरे फरमान तो नहीं दिए थे। अच्छा, मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा था 2-3 पेज का, उसमें एक ही फरमान था। हाँ, मेरे ख्याल से तो एक ही फरमान था। 3 पेज पर एक ही फरमान था। अच्छा ठीक है, चले कोई बात नहीं है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट फरमान था वो फरमान था, उसका उन्वान था फरमान ऑफ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, चेन ऑफ लाइट ऑफ इमामत। जो उसके ऊपर पेज नंबर यानी कि हमारी जो पीडीएफ है उसके ऊपर आप देखेंगे कि 3 पेज थे। अभी जो फरमान पढ़ा गया वो तो सिर्फ आधा पेज, यहाँ एक ही पेज था, इसके बाद 2-3 पेज और थे। चले कोई बात नहीं है, हम चेन ऑफ द लाइट ऑफ इमामत यानी कि नूरन अला नूर, सिलसिला नूर इमामत की बात करते हैं। सिलसिला नूर इमामत क्या है? ये फरमान है हमारे सामने पूरा कि मौला अली से लेकर आज तक जो सिलसिला नूर इमामत चला आया है वो नूरन अला नूर यानी कि एक इमाम से दूसरे इमाम में होते होते आज हमारे तक पहुंचा है। और मौला फरमाते हैं कि अगर हमें नूरन अला नूर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हर ज़माने के अंदर जो तब्दीलियाँ होती है उसके लिहाज से इमाम अपने नूर को दुनिया के अंदर रखता है ताकि वो ज़माने के लिहाज से नूर की तालीमात दे सके, अपने ज़माने के लिहाज से नूर की तालीमात दे सके। अगर मौला अली से इमामत का आगाज़ हुआ तो फिर सवाल होगा कि मौला अली से पहले कौन ज़माने के इमाम की तालीमात देता था? अगर हमें याद हो तो हमने आदम से लेकर हर नातिक के साथ एक इमाम का तस्वुर दिया कि हर ज़माने में एक इमाम होता है, चाहे वो ज़माना रसूल हो, ज़माना आदम हो या किसी भी कोई भी ज़माना हो, लेकिन हर ज़माने में इमाम हाजिर और मौजूद रहता है। और हमेशा एक इमाम का बेटा इमाम, एक इमाम का बाप इमाम होता है। अगर हम कहें कि मौला अली पहले इमाम थे और उसके वालिद इमाम नहीं थे तो फिर हम ये कहेंगे खुदा न खास्ता कि मौला अली इमाम नहीं थे। क्यों? कि इमाम होने के लिए ज़रूरी है कि उसका वालिद भी इमाम हो और उसका बेटा भी इमाम हो।
यानी कि अबू तालिब भी अपने ज़माने के इमाम थे, यानी कि वो 5वें साइकिल के, यानी कि जो ज़माना और शरीयत ईसा था उसके आखिरी इमाम थे, और मौला अली ज़माना और शरीयत मोहम्मदी के पहले इमाम करार पाए। अगर हम ये प्रिंसिपल को समझ गए और जान गए तो इससे हमें पता चला कि कभी कभार हमें ऐसा दिखता है या लगता है कि इमाम के वालिद और इमाम का बेटा इमाम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कानून नहीं है। ये कानून इलाही जो है वो अटल है, ला टूट है, अनब्रोकन जिसको बोलते हैं, अनटूट अनब्रोकन। नूरन अला नूर, इमाम के बाद इमाम, और ये फरमान जो है वो सुल्तान मोहम्मद शाह का ये फरमान ऑफ नूरन अला नूर नवंबर 22, 1908 का है। इसके बाद इमाम ने कई और फरामीन फरमाए हैं नूरन अला नूर के बारे में, जो आपके पास उसी पीडीएफ में है जो नाचीज ने आपको लास्ट वीक बेचा था। उसके अंदर तीसरे पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह, हमारी जाने से इमाम से फिदा हो, का 25 नवंबर 1903 का एक फरमान मिलेगा। और वो फरमान हमारे आगे की जो क्लासेस है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है कि मौला फरमाते हैं कि दूसरे मज़ाहिब के अंदर जो जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि वो मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, जबकि हमारे यहाँ जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी दुनिया में रहते हुए है। क्यों? कि हमारे लिए हमारा इमाम ही जिंदा जन्नत है। आज ही हमने इस जन्नत के अंदर दाखला लेना है, और इमाम शनासी इस जन्नत के अंदर दाखला लेने का नाम है, ताकि हमें पता चले कि आज हम जन्नत में हैं या दोज़ख में हैं। और ये हमारे अगले सब्जेक्ट जो अगर हम आगे चलते हैं उसका पहला हिस्सा होगा कि हम किस तरह से जन्नत को पहचानते हैं। और इसके बाद बहुत सारे दाइयों के, पीरों के गिनानों को लेते हुए, रेफरेंसेस को लेते हुए और कुरान के रेफरेंसेस को लेते हुए हमारे पास एक नया कोर्स होगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम यहाँ तक का जो कोर्स था उसको मुकम्मल करें, उसको अच्छी तरह से समझ जाए, और एक एक जो इस लाइन के ऊपर मौजूद है वो अपना वो सवाल पूछे कि जो अभी तक उन्होंने नहीं पूछा है। क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे और हमारे दिल में अभी भी सवालात है या हमारे दिल में अभी भी कंफ्यूजन है तो हम आगे जाके लॉस्ट हो जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। जो इमाम शनासी हमने आज तक सीख ली है
वो हमारे लिए काफ़ी है, वो हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि आगे का लेसन बहुत मुश्किल है, उसमें आपको पेपर पेंसिल उठाना पड़ेगा, उसमें आपको होमवर्क करना पड़ेगा, उसमें आपको बोलना पड़ेगा, और जो चीज़ नाचीज़ आपकी तरफ शेयर करता है उसको खोल के पढ़ना होगा, देखना होगा, और उसमें मेहनत दरकार होगी। आपको हफ्ते के अंदर 2-4 घंटे उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी, क्योंकि वो मुश्किल लेसन है। लेकिन याद रखें कि वो ज़रूरी नहीं है कि हम करें। यहाँ तक का जो लेसन था इमाम शनासी का, वो ज़रूरी लेसन था, जो हमने कर लिया, हमने सीख लिया। अगर आप अपने नोट्स को चेक करेंगे और अपनी किताब को खोलेंगे और पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं और आगे का लेसन क्या है। लेकिन यकीन करें कि यहां तक हमने जो सीखा है वो हमारे लिए काफ़ी और शाफी है, अगर हम उसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं और उसमें आप थोड़ा वक्त इन्वेस्ट करें, थोड़ा वक्त लगाएं उसको समझने और उसको पढ़ने, उसको कंप्लीट करने में। क्योंकि इमाम शनासी की जो बुनियाद है अगर वो मजबूत नहीं होगी, तो हमारी जो बिल्डिंग ऊपर खड़ी होने वाली है आगे, वो टेढ़ी खड़ी होगी, सीधी खड़ी नहीं होगी। क्योंकि आगे का जो लेसन है वो मुश्किल लेसन है। यानी कि अगर हमको यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना है तो पहले स्कूल और कॉलेज पास करनी होगी। तो ये नाचीज की दरखास्त है तमाम से कि वो साथी जिन्होंने आज तक कुछ भी अपना लेसन करके नहीं दिखाया है, यहाँ अभी तक कोई लाइन पर नहीं बोलता है, खाली 2-4 लोग बोलते हैं 10-12 में से, तो हमें कैसा पता चलेगा कि सब पास हो गए कि नहीं पास हुए और हम आगे जाएं कि ना जाएं। क्योंकि अगर हमने नहीं समझा आगे जाएंगे तो हमें कोई भी फायदा नहीं होगा उससे। इमाम शनासी एक बुनियाद है इल्म की, एक पाया है, और आगे अभी हमको बिल्डिंग खड़ी करनी है और बहुत सारे लेसन बाकी है। तो मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा से अपना लेसन करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन है जो आगे जाना चाहता है, और जो आगे नहीं जाना चाहता है आप बिल्कुल फिक्र मत करें। यहाँ तक का लेसन हमने किया है और हम तमाम को मुबारक हो कि हमने इमाम शनासी का कोर्स को मुकम्मल किया है, और हम बार बार जाके इसके अंदर देखेंगे ताकि हम मजबूत हो जाएं इमाम शनासी के अंदर इंशाल्लाह। नाचीज़ आपकी तरफ अगर आप कहें तो मैं दोबारा से ये PDF भेज देता हूँ। लास्ट वीक के बाद हो सकता है कि वो इधर उधर हो गया हो, तो मैं दोबारा से आपको भेजता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें हमारे सामने हो। बहुत नवाजिश। तो यहाँ पर हम रोकते हैं, अगर कोई सवाल है, कोई डिस्कशन बाकी है तो हम कर सकते हैं। जी अच्छा, अभी आपने बोला कि ये काफी है, यानी कि जरूरी नहीं है वो आगे का इल्म लेना। अगर लेते हैं और नहीं लेते हैं तो क्या फर्क है, वो बताया। जी बहुत खूब। जिस तरह से एक बच्चा कहता है कि अगर मैं मैट्रिक पास कर लूँ तो अभी मैं आगे पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ उसका कोई फ़र्क है। तो माँ बाप कहते हैं हाँ, अगर तुमको क्या काम करना है, आगे जाकर तुमको डॉक्टर बनना है तो आगे पढ़ना होगा, आपको लॉयर बनना है, नर्स बनना है, बिजनेसमैन बनना है, क्या काम करना है
उसके ऊपर डिपेंड करता है पढ़ाई। हम अपने आप से पूछें कि आज हमने कॉलेज पास कर ली इमाम शनासी में, हमने स्कूल पास कर ली थी इल्म शनासी में, हमने 2 ग्रेड कॉलेज के पास कर लिए थे जमात खाना शनासी में, आज हमने पूरी कॉलेज फिनिश कर ली है कहाँ तक, इमाम शनासी में। अब अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हमको यूनिवर्सिटी में जाना है, वरना ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि हर बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता है। यानी कि कोई बच्चे खाली मैट्रिक करते हैं, कोई 2 साल कॉलेज करते हैं, इसके बाद कोई 4 साल कॉलेज करते हैं, फिर कोई यूनिवर्सिटी जाता है और फिर कोई डॉक्टर बनता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक डॉक्टर बन जाए। नाचीज़ का कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक अगर हमने कर लिया है और अगर उसको अच्छी तरह कर लिया है तो काफ़ी है, तो काफ़ी है जी। अच्छा, अगर लेकिन कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। आपका क्या व्यू है, हमको करना चाहिए कि नहीं, आगे पढ़ना चाहिए? आगे तो पढ़ना चाहिए। जी, मैं ये कहूँगा कि अगर आप होमवर्क कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं तो फिर करना चाहिए। अगर अगर हमारे पास पेपर पेंसिल नहीं है और हम 2-4 घंटा हफ्ते के अंदर मेहनत नहीं कर सकते हैं इल्म के ऊपर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन पैदा होगा। क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया, हमारा पाया जो है वो मजबूत नहीं होगा ना। जिस तरह से अगर हमने स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर मैथमेटिक्स नहीं सीख लिया है तो फिर अगर हम सीपीए बनने जाएंगे तो हमको टी अकाउंट्स और बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और हम क्या हो गए, हम फेल हो जाएंगे, हमारा वक्त भी ज़ाया हो जाएगा, हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। तो कौन बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं? जिन्होंने स्कूल के अंदर मेहनत की होगी ना, जिन्होंने पेपर पेंसिल उठाई होगी वो जाएंगे ना। जिन्होंने कुछ बोला होगा, कुछ समझा होगा, कोई डिस्कशन किया होगा, वो आगे जाएंगे, हर एक आगे नहीं जाएगा। तो ये दुनिया का कानून है कि अगर हमको मेहनत करनी है, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ सकेंगे। ये दुनिया का कानून है। आप देखें कितने लोग इमाम शनासी तक पहुंचते हैं। आप तो खुशकिस्मत है कि आप इस दर्जे तक पहुंच गए हैं। इमाम का फरमान था जो इमाम शनासी का, वहां तक आप पहुंच गए हैं, तो आप तो खुशकिस्मत है जी। क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी, जैसे आपने कहा कि हजरत अली के जो वालिद थे वो पहले इमाम रह चुके हैं, तो उससे पहले का आप सिलसिला बता सकते हैं? यानी हर दौर में पैगंबर भी आए, फिर इमामत, फिर पैगंबर आए, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद भी पैगंबर आएंगे जो हमारा जो इमाम चल। अच्छा, तो दो, अच्छा 7 दौर के अंदर 2 बड़े बड़े दौर हैं। 7 दौर से मुराद क्या है? आदम का दौर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर, इब्राहिम का दौर, मूसा का दौर, ईसा का दौर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर और कायम का दौर। ये 7 बड़े दौर हैं। उसमें उसको 2 में डिवाइड किया है हमारे दाइयों और पीरों ने। उसको कहते हैं दौर 70 और दौर कश्फ। ये दौर 70 वो नहीं है जो हमारे इमाम दौर 70 में होते थे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 2 बड़े दौर हैं जो 7,000 साल के ऊपर छाए हुए हैं। दौर 70 जो थे वहां पर पैगंबर आगे होते थे और इमाम छुपे हुए होते थे। दौर कश्फ जो है उसमें इमाम आगे होते हैं और इमाम ज़हूरात में होते हैं और पैगंबर वगैरह नहीं होते हैं। पैगंबरों को
का दूसरा जो नाम है वो है अंबिया और ओलिया। अंबिया यानी पैगंबर, ओलिया यानी कि वो हुदूद दीन जो इमाम के साथ रहकर काम करते हैं। तो ये वो ज़माना है जहाँ पर इमाम आगे हैं और उसके साथ हुदूद दीन काम करते हैं। अब ये पैगंबरी का ज़माना नहीं है, अब ये इमामत का ज़माना है। ये शायद आपका सवाल था। तो इस दो बड़े दौर को अगर हम याद करेंगे तो आसानी से हम समझ सकेंगे कि पहला दौर ख़त्म हो गया, अब दूसरा दौर शुरू हुआ है जो इमामत का दौर है। और यहाँ पर इमाम ज़ाहिर में अपना अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं इमाम हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इमाम इस तरह से नहीं फरमाते थे जिस तरह से इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जानिब से फिदा हो उन्होंने फरमाना शुरू किया, और शाह करीम ने उसको एक और लेवल पर ले गया। यानी कि उसने अपने आप को दुनिया के अंदर जाहिर कर दिया कि मैं ही इमाम हूं, और आज उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा है। जी ओके, बिकॉज अब ये कहते हैं कि बहुत सारे हुसैनी आ चुके हैं और बहुत सारे हजरत आदम आ चुके हैं, बहुत आदम आ चुके हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। तो मैंने कहा इस हिसाब से फिर तो पैगंबर भी दोबारा आएंगे अगर हजारों इमाम वो आए हैं, जी जी हजरत आदम अगर आए हैं तो। ठीक है, ये अब ये अच्छा सवाल है। अगर ये 7,000 का दौर खत्म हो जाता है और आदम आता है तो फिर दोबारा से ये मुमकिन है, क्योंकि आदम से एक नए दौर का आगाज होता है और आदम के बाद कायम पर एक दौर का खात्मा होता है, एंड होता है। तो अगर नया आदम आता है यानी कि कायम के बाद, तो पहले कायम तशरीफ लाएंगे, आदम उसके साथ हो गए, और आदम के बाद एक नए दौर का आगाज होगा। तो फिर हाँ, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। जब 7,000 साल का दौर खत्म होता है तो दोबारा से एक नए दौर का आगाज होता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले कायम का दौर, 7वां दौर, और आदम का दौर आएगा, और आदम के बाद ही नए दौर का आगाज होगा। और यही खुदा की आदत है कि वो हमेशा 7,000 साल के दौर को एक नए आदम से आगाज करता है। ये 7,000 खत्म होने को कितना टाइम है? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अंदाजा कर सकते हैं। अभी कोई 6,500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आदम ज़मान को। ओके, थैंक्स। यू वेलकम। बहुत अच्छा सवाल। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। वो ये जो 10 अवतार है इसकी थोड़ा नाम बता देंगे? 10 अवतार क्या था? मुझे 10 अवतार या हिंदुइज्म की हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। हमारे इमामों ने जो एक्सप्लेन किया है 10 अवतार को, और हमारे गिनानों के अंदर 10 अवतार को एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया गया, और इमाम ने फरमाया कि हम ही वो 10वें अवतार हैं, यानी कि हम ही वो इमाम है जिसकी तरफ पीरों ने इशारा किया है। 10 अवतार जो है वो मिसाल थी, उसकी जो हकीकत थी वो ये थी कि हर ज़माने में एक नया जामा होता है इमाम का, और वो जामा हमारे ज़माने का हिंदू की लैंग्वेज के अंदर, वोकेबलरी के अंदर एक अवतार है। आपका आवाज बंद हो गया है। हाँ जी, सॉरी, मेरी लाइन कट गई थी। तो आप समझ गए कि 10 अवतार जो है गिनान में वो एक मिसाल थी, और उसका असल जो था वो एक अवतार के बाद नए अवतार, यानी कि एक इमाम के बाद दूसरा इमाम की तरफ तवज्जो दिलाना थी। और चूंकि हम हिंदू थे तो हमको हिंदू वर्बेज में, हिंदू ट्रोमोलॉजी के अंदर हिंदू की जो ज़बान थी, समझ थी, उसके हिसाब से हमको सिखाया गया था।
अगर अभी भी हमको अगर कोई हिंदू मज़हब की स्टडी करनी है तो हमको किसी हिंदू से पूछना होगा, या वो शख्स जो हिंदू मज़हब की स्टडी करता है उसको पूछना होगा। नाचीज़ के पास सिर्फ इस्माइली तरीके का इल्म है। और इमाम के फरामीन से मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 अवतार जो है वो मिसाल थी, और वो हमको इसलिए दी गई थी क्योंकि हम हिंदू से मुसलमान बन रहे थे। अगर 10 अवतार हकीकत होती तो ज़रूर उसका फरमान में और ज़रूर उसका कुरान के अंदर कोई जिक्र होता, लेकिन वो तो एक मिसाल थी खाली। हमको मिसाल को नहीं पकड़ना है, उसके बातिन उसके असल की तरफ उतरना है। जी 10 उतार से सिर्फ ये पता चलता है कि वो पहला दौर कौन सा था, दूसरा दौर कौन सा था, तीसरा और ये भी चौथा कल युग है, ये पता चलता है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। इसलिए हम जब गिनान पढ़ते हैं तो सारे नाम हिंदुओं के हैं, तो ये जरा कंफ्यूजन होती है, सारे नाम। वो यही कंफ्यूजन इसलिए है कि हम अभी भी हिंदू मज़हब को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि हमको नहीं करना चाहिए। हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारा तरीका इस्माइली है, और हमको इमाम के फरमान को फॉलो करना चाहिए। गिनान जो थे वो मिसाल के तौर पर हमको समझाए गए थे जब हम बच्चे थे। मैं एक आखिरी मिसाल देता हूँ, फिर इस सब्जेक्ट को बंद करेंगे। वो ये है, आप पढ़े लिखे हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि लिखें आप फ्रेंड, तो आप किस तरह से फ्रेंड लिखेंगे? आप इस तरह से नहीं लिखेंगे ABCDEF और F लिखा, ABCDEFGHIJKLMNOPQR लिखा, ABCDE करके I तक पहुँचे, ABCDE पर पहुँचे, ABCD कर करके N पर पहुँचे, ABCD कर करके D पर पहुँचे, ABCD कर करके S पर पहुँचे और फ्रेंड्स लिखा। आप ऐसा नहीं करेंगे ना? क्या करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पता है? कि आप अभी केजी में नहीं बैठे हुए हैं। आज हम हिंदू नहीं हैं, तो हम क्यों अभी तक ABCD के पीछे पड़े हुए हैं और ABCD को सीख रहे हैं? वो मिसाल थी मेरी बहन। चूंकि हम हिंदू थे तो हिंदू की जबान में हमको एक चीज सिखाई गई थी 600 साल पहले। आज भी अगर हम हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं और उसके अंदर फंसे हुए हैं तो उसमें इमाम का कोई कसूर नहीं है। इमाम तो हमको इस्माइली बनाना चाहता है, और इमाम ने हमको मुसलमान बनाना की तरफ इशारा किया है कि आप कुरान पढ़ें। कुरान के अंदर अगर 10 अवतार का जिक्र है तो फिर मैं बंधा हुआ हूँ आपके साथ, और मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा 10 अवतार, अगर आप मुझे कुरान से और फरमान से उसका रेफरेंस ला के देंगे। क्योंकि गिनान जो थे हमको हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए थे। आज हम इस्माइली हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमको फरमान और इस्लाम की टीचिंग की तरफ तवज्जो देनी होगी, ना कि हिंदू टीचिंग की तरफ। क्योंकि आज भी अगर हम हिंदू से मुसलमान बन रहे हैं तो हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। जी अच्छा, हमारा यहाँ पर वक्त ख़त्म होता है क्योंकि नाचीज़ की एक और सेशन है 9 बजे, जिसके अंदर सिर्फ अभी 4 मिनट बाकी रह गए हैं। और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, वरना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद सर, याली मदद, याली मदद, याली मदद सर।